हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ एक और मेनलाइन आईपीओ इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो फाइनली एक ऐसा आईपीओ मुझे आज के दिन देखने को मिल रहा है जहां पर हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट बन रहा है, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर से हूँ और ये इंफ्रा सेगमेंट का जो आईपीओ हमें देखने को मिला है। वैसे भी इंफ्रा सेगमेंट काफी टाइम से हमारे अट्रैक्शन का एरिया बना हुआ है, जहां पर हमें एक अच्छा स्कोप इंफ्रा सेगमेंट में भी देखने को मिला है पिछले कुछ सालों से। और गवर्नमेंट भी कुछ ज्यादा ही इंफ्रा के ऊपर फोकस कर रही है, तो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक इंटरेस्टिंग कंपनी जो हमें देखने को मिलने वाली है। बट अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो मैं इस आईपीओ को स्टडी करने वाला हूं और यहाँ पर ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में स्टडी करूंगा। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2009 में, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये इंगेज होने वाली है इन द डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज। और अगर हम इनको डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं इनके प्लांट्स को, तो उनमें आ जाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज स्कीम्स, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, और उसी के साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आ जाते हैं पंपिंग स्टेशन एंड लेइंग ऑफ पाइपलाइंस फॉर वाटर सप्लाई। काम वाइज, सेगमेंट वाइज काफी अच्छा काम, काफी अच्छा सेगमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड और अगर हम देखते हैं किस तरीके से इन्होंने काम किया, तो वो भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। आप जहां पर स्टडी आउट कर सकते हो कि इन्होंने सक्सेसफुली डेवलप कर चुकी है 28 प्रोजेक्ट्स को, जिनमें WWTPS एंड WSSPS के सारे प्रोजेक्ट्स इनके इंक्लूड होने वाले इन द लास्ट 7 ईयर्स, और जिनमें से 22 प्रोजेक्ट इनके मेजर प्रोजेक्ट होने वाले थे 10 MLD कैपेसिटी और उनसे ज्यादा के। और कंपनी के पास 180 इंजीनियर्स की टीम होने वाली है। बट अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर अगर हम सबसे पहले कंपनी की सक्सेसफुल कन्वर्शन देखते हैं बिड्स की, तो वहां पर 31 दिसंबर 2023 तक 64% की हमें देखने को मिली है। 2023 में 41% की इनकी सक्सेसफुल कन्वर्जन रही है बिड्स की, एंड 2022 में 17% की, जो एक अच्छे फिगर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट होगा कि आगे आने वाले टाइम में भी इनकी इतनी अच्छी सक्सेसफुल रेशियो रह सकती है या नहीं रह सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो क्योंकि जो ये सेगमेंट होने वाला है वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव सेगमेंट होने वाला है, मतलब कि यहाँ पर कंपनी को बैक टू बैक कैशेस की जरूरत पड़ती रहती है, और वहां पर कंपनी का काफी ज्यादा कैश आउटफ्लो होता रहता है, और वहां पर कंपनी के पास इतना कैश आ नहीं पाता क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, और वहां पर टाइम टू टाइम किस तरीके से जो भी गवर्नमेंट के साथ इनका फिक्स हुआ होता है उस तरीके से पैसा इनको मिलता है, या लेट भी हो जाता है। तो ऐसे में अगर इनके पास किसी भी तरीके की कैश की कमी होती है तो वहां पर फिर से इनके प्रोजेक्ट्स में हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है, जो इस कंपनी का या फिर इस सेगमेंट की बात करते हैं उसका सबसे मेजर रिस्क फैक्टर हो जाता है। यहाँ पर हमें नेगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिले इन द पास्ट, आप चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज होता है टू इन्वायरमेंट एंड वाटर ट्रीटमेंट रिलेटेड, तो वहां पर हमें फिर से कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश करी है। बाकी आप इनके इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर को इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 22 नवंबर को, क्लोज होगा 26 नवंबर को, अलॉटमेंट होगी या फिर आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे पैसे 27 नवंबर को, और क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में शेयर 28 नवंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 29 नवंबर की। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस की बात करते तो हमें अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ 148 रुपीज, बिकॉज जिस तरीके का IPO होने वाला है ये इजिली ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। लोट साइज 101 शेयर्स का होने वाला है। टोटल इशू साइज है 650.43 करोड़ का,
जिसमें से 572.46 करोड़ का होने वाला है फ्रेश इशू, बाकी रिमेनिंग ऑलमोस्ट 78 करोड़ का रहने वाला है ओएफएस। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 13 रुपीज पर शेयर का। बीएसई एनएसई दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनआई में भी 15% का होने वाला है। लॉट साइज की बात करते हैं तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 101 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,948 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में 40 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,09,272 रुपीज की। बिग एचएनआई में 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,01,1516 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर संजय जैन, मनीष जैन, रितु जैन, सांची जैन कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री होल्डिंग थी 93.66% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 148 करोड़ के, जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुके 812 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 225 करोड़ का, 2023 में 341 करोड़ का एंड 2024 में 738 करोड़ का, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 34 करोड़ का, 2023 में ऑलमोस्ट 55 करोड़ का एंड 2024 में 110 करोड़ का, फिर से काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट होने वाली है। फर्स्ट क्वार्टर का आप जहां पर चेकआउट कर सकते हैं। नेटवर्थ की बात करते हैं 323 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 186 करोड़ का एंड टोटल बोनस कंपनी के पास 305 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम कंपनी को फाइनेंशियली देखते हैं तो काफी अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहे हैं आईपीओ, तो इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, इनको इन्फ्यूज करना है फंड्स इन देयर सब्सिडीज, जो आप जहां पर चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड, इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरेंस की। फोर्थ, फंडिंग करनी है इनको इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 2597.84 करोड़ की। आरओई 51% का काफी अच्छा है, आरओसी 32% का काफी अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 38% का काफी अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.89 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 15% का काफी अच्छा है। ईपीएस प्री आईपीओ 8 की, पोस्ट आईपीओ 7 की ओके है, पी प्री आईपीओ 18 की, पोस्ट आईपीओ 21 की। फंडामेंटली अगर हम चेकआउट करते हैं तो फंडामेंटल्स भी हमें यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स की, तो वहां पर सबसे पहले आयोन एक्सचेंज, जिसका पी है ऑलमोस्ट 26 का, वाटेक ववाक 38 का पी, विष्णु प्रकाश पुंगलिया 44 का पी, ईएमएस लिमिटेड 25 का पी। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर हमें देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 21% के करीब का। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2025 या 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा को देखते हुए, तो वहां पर कंपनी ने हमारे लिए टेबल पर लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है। और अगर हम प्राइस को लेकर चलते हैं तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग जो आईपीओ ना ही सस्ता रहे ना ही महंगा रहे, बट जिस तरीके का जो सेगमेंट होने वाला है वहां पर हमारे पास कंपनी ने एक अच्छा लिस्टिंग गेन का एरिया छोड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां पर हमें डबल होने की उम्मीद है, बट हाँ एक डिसेंट सी लिस्टिंग गेन की उम्मीद बनी रहेगी। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।